आइडियल मास पुली विदाउट फ्रिक्शन, दिस इज प्योर लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें सभी स्ट्रिंग्स में टेंशन और सभी की एक्सेलरेशंस बतानी है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैं सबसे पहले टेंशन लिख दूंगा, तो ये हो गया T, तो ये वाला हो गया 2T क्योंकि ये इसके अगली पुली पर है, और ये वाला हो गया आपका 4T क्योंकि ये इसके अगली पुली पर है, और ये वाला हो गया 8T। तो देखिए T T 2T 2T 4T 4T 4T, ये हो गया 8T 8T 8T। अब अगर आपने टेंशन लिख दी तो आप मासेस आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पे मास हो गया 4 और टेंशन का कोफिशिएंट हो गया 8। यहाँ पे मास हो गया 3 और टेंशन का कोफिशिएंट हो गया आपका 1 और 2T और 2T 3। यहाँ पे मास हो गया आपका 4 और टेंशन का कोफिशिएंट भी हो गया 4। तो टेंशन T की डायरेक्ट वैल्यू जैसा मैंने लिखने के लिए सिखाया आपको, देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 8, इसका कितना है 3, 8 और 3 11। इसका कोफिशिएंट नहीं लूँगा, क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेविटी नहीं लग रही, तो इसको ग्रेविटी पुल नहीं कर रही ना, इन दोनों को पुल कर रही है। तो 8 और 3 11 मतलब 110। अगर G को मैं 10 मानूँ तो 11G लिख सकते हैं, नहीं तो, और अपॉन C²/m 8² 4, तो इसका मतलब कितना हो गया 16 प्लस 3²3 प्लस 4²4। तो बस इसमें मैं ऊपर न्यूमरेटर में जब मैं CIG कर रहा था, जब कोफिशिएंट्स इनटू ग्रेविटी कर रहा था, तो इसमें कोफिशिएंट इनटू ग्रेविटी नहीं किया, लेकिन CI²/m करूँगा। तो इस देखिए कितनी आसानी से मेरे पास टेंशन T की वैल्यू आ गई 110 डिवाइडेड बाई 23 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। अब आपको सभी स्ट्रिंग्स में टेंशन पता है, तो अब आप 4 kg वाले का अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो 4 kg के ऊपर टेंशन लग रही है 80, वेट लग रहा है 40, तो इसका मतलब 80 समवेयर हो जाएगा 880 डिवाइडेड बाई 23। तो 880 डिवाइडेड बाई 23 40 से छोटा है, तो लग रहा है देखने में, तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो गई A, तो A इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई 40 माइनस 880 डिवाइडेड बाई 23, 40 फोर्स नीचे लग रही है, 80 ऊपर लग रही है, डिवाइडेड बाई इसका मास 4 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गई 10 माइनस 220 डिवाइडेड बाई 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ 4 kg वाले ब्लॉक की। अगर इस वाले 4 kg वाले ब्लॉक के पर बात करूं तो इसको तो सिर्फ सीधा सीधा 40 इस तरफ खींच रही है, तो इसका मतलब 40 इज इक्वल टू 4A। अगर इसकी एक्सेलरेशन को मैं B मान लेता हूँ, ये उसको मैंने मान लिया था, तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी T इज इक्वल टू B। तो इसकी एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ हो जाएगी B की वैल्यू 110 डिवाइडेड बाई 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली इसकी इस 3 kg वाले को अगर मैं देखूं तो 3 kg का वेट लग रहा है नीचे की तरफ 30, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है 3T। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 3T की वैल्यू हो जाएगी 330 डिवाइडेड बाई 23। तो ये ऑब्वियसली 10 से कम है, तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी। मैं मान लेता हूँ इसकी एक्सेलरेशन है C, तो मैं कह सकता हूँ 30 माइनस 330 बाई 23 इज इक्वल टू 3C। तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ C की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास सारी टेंशन्स और सारी एक्सेलरेशंस आ गई।